सद्गम मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ये रविवार को जो कक्षा चलती है सायंकाल 8 बजे, उसकी ये 7वीं कक्षा है। आप सबका स्वागत है। और गुण विवेचन का प्रकरण हमने पिछली बार भी चलाया था और फिर इसको हम आरंभ कर रहे हैं। गीता के 14वें अध्याय में इस विषय को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं श्री भगवान वाच से, श्री भगवान की वाणी से। गीता कभी कभी अर्जुन की जिज्ञासा से शुरू होती है। अध्याय का जो आरंभ होता है अर्जुन की जिज्ञासा से होता है, और कभी कभी भगवान सीधे भगवान की वाणी से शुरुआत हो जाती है अध्याय की। तो श्री भगवान बोले, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तम। ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है उसको आगे हम बताएंगे। यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम शांतिमितो गतः। जिसको जानकर सब मुनिगण परम शांति को प्राप्त, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। पीछे जैसे ये 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ये बतलाया था, श्री भगवान ने बतलाया था कि 33 और 34 यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकमिमं रवि। जैसे ये सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही जीवात्मा क्षेत्रम कृष्णम संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु से, ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो भेद है, शरीर और शरीरी का जो भेद है, जीवात्मा और शरीर का जो भेद है, ब्रह्म भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर्यान्ति ते परम। भूत प्रकृति, भूतों की जो प्रकृति है उससे कैसे छुटकारा होता है, भूत प्रकृति मोक्ष कहलाता है। भूतानाम प्रकृति अविद्या लक्षणा अव्यक्ताख्या। भूतों की प्रकृति होती है अव्यक्त माया, अविद्या लक्षणा। तस्याः भूत प्रकृतेर मोक्षणम। उससे, भूत प्रकृति से, तस्या भूत प्रकृतेर मोक्षणम, भूत प्रकृति से जो छुटकारा है। अभाव गमनम, मोक्षण का मतलब है भूत प्रकृति का अभाव गमन। भूत प्रकृति, भूतों की जो प्रकृति अविद्या है वो, उसका अभाव हो जाए। तो ऐसा जो जानते हैं, यान्ति ते परम गतिम, वे परम परमार्थ तत्व ब्रह्म यान्ति न पुनर्देहम आपद्यते। भूत प्रकृतेर मोक्षणम अभाव गमनम चाहिए विदु। मतलब दो चीजों को जो जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जो जानते हैं, और दूसरी भूतानाम कार्याणाम, भूत हैं कार्य, उनकी प्रकृति है कारण। माया अविद्या अज्ञानम लक्षणम स्वरूपम यस्या अव्यक्तम इत्याख्या नाम यस्या सा अव्यक्ताख्या तस्याः। ये षष्ठी विभक्ति है। उस भूत प्रकृति का जो मोक्ष है, अभाव गमन है। भूत प्रकृति अभाव गमन नाशापादनम ज्ञान चक्षुषा क्षेत्रात् क्षेत्रज्ञम विविच्य ज्ञात्वा। क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग करके जानकर, पश्चात क्षेत्रज्ञात सकाशात क्षेत्रम विवेचयेत्। क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का विवेचन करे। एवं विविच्य माने क्षेत्रे क्षेत्रम शनैर अभाव में प्राप्नोति।
क्षेत्र का यदि विवेचन करते जाते हैं तो क्षेत्र का अभाव ही हो जाता है। ज्ञान चक्षु से क्षेत्रात् क्षेत्रज्ञं विविच, क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ का विवेचन करके अलग करके बाद में क्षेत्रज्ञात सकाशात क्षेत्रम विवेचयेत्, क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का विवेचन, उधर तो क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग करके जानकर कि क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ अलग है, क्षेत्रज्ञ मानी जीवात्मा, क्षेत्र मानी शरीर, शरीर से जीवात्मा अलग है, ये जानकर बाद में फिर क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का विवेचन करे, मतलब क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र अलग है, मतलब एक तरफ तो क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ अलग है, फिर क्षेत्रज्ञ से ये क्षेत्र विविक्त है, पृथक है, ऐसा विवेचन करे। एवं विविच्यमाने क्षेत्रे, जब इस तरह से क्षेत्र का विविच्यमान अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब उसका भेद पता लगता है, तो वो अभाव ही हो जाता है। क्षेत्रम शनैर अभाव में प्राप्त होती, क्षेत्र धीरे से अभाव को ही प्राप्त हो जाता है। निस्तत्वत्वात्, निस्तत्वत्वात् क्षेत्रे क्षेत्रम शनैर अभाव में प्राप्त होती, निस्तत्वत्वात्। क्षेत्र जो है तत्व रहित चीज है ना, तो इसलिए वो अभाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र से अभावापादनम चाहिए विदु, क्षेत्र के अभाव को जो जानते हैं, क्षेत्रात् विवेचितम क्षेत्रम स्वयमेव अभावं गच्छति, क्षेत्र से विवेचित जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र से विवेचित जो क्षेत्र है, क्षेत्रात् विवेचितम क्षेत्रम स्वयमेव अभावं गच्छति, क्षेत्र तो क्षेत्र से जब क्षेत्रज्ञ को हम अलग कर देते हैं तो क्षेत्र तो अपने आप ही अभाव को प्राप्त हो जाता है। इस बात को जो जानते हैं, कालत्रय भी क्षेत्रज्ञ एक ब्रह्मास्मि, और तीनों कालों में एक क्षेत्रज्ञ ही मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। क्षेत्रम तो कदाचित अपि नास्ति, और क्षेत्र तो कभी भी किसी अवस्था में भी नहीं है, ऐसा जो जानते हैं, ते परम ब्रह्म यान्ति प्राप्नुवन्ति, वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। पुनर्जन्म न भजन्ते, देह स्वीकार से जन्म, देह का स्वीकार करने से ही जन्म मानते हैं। संसारात् मुच्यन्ते, संसार से वो मुक्त हो जाते हैं। ये 13वें अध्याय के अंत में इन श्लोकों को कहने के बाद भगवान ने फिर 14वां अध्याय गीता का आरंभ किया और कहा कि अब इससे आगे ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान मैं कहूंगा, जिसको जानकर मुनिगण परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। मुनया सर्वे पराम सिद्धि मितो गता, और भूतकाल में जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, ऐसे ज्ञान को मैं बताऊंगा। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम उपागता, इस गुणों का जो विवेचन है, इसको जान करके क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ पृथक है, इसको जानकर इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान को, कौन सा ज्ञान है, ज्ञान साधनम अनुष्ठाय, ज्ञान का जो साधन है वो परमेश्वर के साधर्म को प्राप्त हो गए। सर्गे भी नोपजायन्ते, इस सृष्टि काल में भी उनका जन्म नहीं होता और प्रलय में उनको पीड़ा नहीं होती, व्यथा नहीं होती है। परम साधर्म परमेश्वर से मत स्वरूपताम आगता प्राप्ता, न तो समान धर्मताम साधर्म्यम, माने उनके परमात्मा के स्वरूपता को प्राप्त हो गए। तो न तो समान धर्मताम साधर्म्यम, साधर्म का मतलब मत स्वरूपताम गतः, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। गीता में साधर्म का अर्थ समान धर्मता अर्थ नहीं है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का गीता शास्त्र में भेद स्वीकार किया, जीवात्मा और ईश्वर का भेद स्वीकार किया है। जीवात्मा अलग है, ईश्वर अलग है। फलवादस्यं स्तुत्यर्थम उच्यते, और ये स्तुति के लिए ऐसा कह रहे हैं। सर्गे भी नोपजायन्ते, सृष्टि काल में भी वो पैदा नहीं होते, और इस प्रलय में
अंत में जब प्रलय होता है तो व्यथा को नहीं प्राप्त होते। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवा सर्वभूतानां ततो यान्ति ततो भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, मम योनिर्महद ब्रह्म, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग ईदृशो भूत कारणम, ये बता रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग जो है वो भूत कारण होता है। मम योनिर्महद ब्रह्म, मेरी जो माया है, स्वभूता मदिया माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मम योनि, वो त्रिगुणात्मा का जो प्रकृति है वो योनि है, सब भूतों का कारण है। सर्व कार्येभ्यो महत्वात्, सब कार्यों से वो महान है। और भरणाच्च स्व विकाराणाम, और सभी अपने विकारों का भरण पोषण करती है वो प्रकृति, इसलिए उसको महद ब्रह्म कहा। मम योनिर महद ब्रह्म, महद ब्रह्म इति योनिरे विशिष्यते। महद ब्रह्म शब्द से योनि को ही विशेषित कर रहे हैं, कारण को ही विशेषित कर रहे हैं। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम, मेरी स्वभूत जो माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो सबका कारण है, वो प्रकृति सबका कारण है, वो सबसे महान है और सबका सब विकारों का भरण पोषण करती है, इसलिए वो महद ब्रह्म है। तस्मिन् गर्भम दधामि, उस महद ब्रह्म, महान ब्रह्म में मैं गर्भ धारण करता हूँ। हिरण्य गर्भस्य जन्मनो बीजम सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामि। सर्व कार्य महत्वात्, सभी कार्यों से जो बढ़ चढ़ करके है और सब विकारों का भरण पोषण करती है मेरी प्रकृति। सारे विकार का मतलब आगे के जो विकार हैं, महद आदि जो 23 विकार है, महत, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, 5 तन्मात्र और 5 स्थूलभूत, 23 हो गए। इसको ऐसे विभाग कर सकते हैं, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूलभूत, 10 हो गए, और 13 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन 11, अहंकार 12 और 13वां महत। तो इन सबका महद ब्रह्म सब भूतों का कारण है। सर्व कार्य व्योमहत्वात् भरणाच्च स्व विकाराणाम, महद अहंकार भूत आत्म विकाराणाम वर्धकत्वात् ब्रह्मत्वम प्रकृते, प्रकृति को ब्रह्म कहा। महद ब्रह्म योनि रे विशेषित, उस योनि को विशेषित कर रहे हैं। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम, उस महद ब्रह्म योनि में मैं गर्भ को स्थापित करता हूँ। हिरण्य गर्भ के जन्म का जो बीज है, सब भूतों के जन्म का जो कारण रूप बीज है, उसको मैं स्थापित करता हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर अहम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप जो प्रकृति द्वय है, उस प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर में अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूपानुविधायिनम क्षेत्रज्ञम, अविद्या कामना और कर्म की उपाधि के स्वरूप का अनुगमन करने वाला जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को मैं क्षेत्र के साथ संयुक्त करता हूँ। संभव सर्वभूतानाम, ऐसा करने से सभी भूतों की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ उत्पत्ति द्वारे तथा तस्मात् गर्भाधानात् भवति, उस गर्भाधान से सब भूतों की उत्पत्ति हो पाती है। तस्मिन् गर्भम दधामि, हिरण्य गर्भ का जो बीज है, हिरण्य गर्भ के जन्म का जो बीज है, सब भूतों के जन्म का जो कारण बीज है, उसको मैं स्थापित करता हूँ। और ऐसा करने से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो प्रकृति द्वय शक्ति वाला जो ईश्वर है, ऐसा मैं अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूपानुविधायिनम क्षेत्रज्ञम, ऐसा क्षेत्रज्ञ जो कि अविद्या कामना और कर्मोपाधि रूप का अनुगमन कर रहा है, ऐसे क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रेण संयोजयामि। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म
महद योनि अहम बीज प्रदापिता। चौथे श्लोक में ये कहा सर्व योनिषु देव पितृगण मनुष्यगण पशुगण मृगादि जंगली जानवर सब योनियों में हे कौन्तेय यह मूर्तया संभवन्ति। देह संस्थान लक्षण जो मूर्तियां हैं वो जितनी भी पैदा होती है सब योनियों में मूर्छित अंगावयवा मूर्तया संभवन्ति। ये जो मूर्तियां ये जो शरीर पैदा होते हैं तासाम मूर्तिनाम ब्रह्म महत सर्वावस्थम योनि कारणम। उन मूर्तिमान पदार्थों का जो ब्रह्म है महत है सब अवस्थाओं में कारण होता है। अहम ईशो बीज प्रदा गर्भाधान से करता। इस श्लोक में चौथे श्लोक में ये बताया कि 14वें अध्याय का चौथा श्लोक कि देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि योनिषु हे कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया माने देह संस्थान लक्षण जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उन मूर्तियों का ब्रह्म ब्रह्म मानी महद ब्रह्म सब अवस्थाओं में विद्यमान जो महद ब्रह्म है वो कारण के रूप में कारण बनता है और मैं उसका बीज प्रदा चैतन्य डालने वाला मैं उसमें चैतन्य का योग कर देता हूं। तो गर्भाधाता परमेश्वर ही जाय मानस से पिता अन्य पिता तो औपचारिका कृत्वा अहम बीज प्रदा पिता। वास्तविक बीज प्रदा पिता तो मैं ही हूं। तो पुत्रोत्पत्ति के प्रति प्रकृत पितरौ नैव प्रधान कारणमिति सिद्धम। अहम अयम ईश्वरा कर्म सापेक्षा सन्नैव गर्भम ददाति न वैषम्यादि दोष प्रसक्ति ईश्वर की नहीं होती। सत्वम अब गुण विवेचन यहां से शुरू हो रहा है। सत्वम रजस तमा इति गुणः प्रकृति संभवा। सत्व रज और तम ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। प्रकृति संभवा पारिभाषिक है गुण शब्द न रूपाधिवत द्रव्याश्रिता गुण। यहाँ द्रव्याश्रित गुण नहीं लिए सत्व रज तम इस नाम वाले ये गुण हैं। पारिभाषिक शब्द हो गया। न च गुण गुणिनो अन्यत्वम अत्र विवक्षितम। गुण और गुणी की अन्यता भी यहाँ विवक्षित नहीं है। तस्मात् गुणाए नित्य परतंत्रा। गुण जो है क्षेत्रज्यम प्रति अविद्यात्मकत्वात् नित्य परतंत्र जो गुण है क्षेत्रज्य के प्रति अविद्या स्वरूप होने से क्षेत्रज्यम निबध्नन्ति मानो क्षेत्रज्य को बांध देते हैं। तस्मात् तम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निबध्नन्ति इति उच्यते। उसको तम आस्पदीकृत्य उसको अपना आश्रय बना करके आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निबध्नन्ति इति उच्यते। अपनी सत्ता लाभ करते हैं इसलिए इनको निबध्नन्ति कहा है। सत्व रज तम प्रकृति संभवा गुणा। ये जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं पारिभाषिका गुणा पारिभाषिक जो गुण हैं प्रकृति संभवा गुणा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले। भगवान माया संभवा भगवान की माया से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं वो बांधते हैं। महांतौ समर्थ तर अजानु अनुप्रलम्भ बाहु यस्य स महाबाहु। महाबाहु का निर्वचन कर रहे हैं। समर्थ तरौ आजानु प्रलम्बौ। समर्थ तर हैं जो घुटने तक जिनके बाहु लंबे हैं। तस्य च महाबाहु हे महाबाहु देहे देहिनम। शरीर में देहवान जो अव्यय अविनाशी परमात्मा है। अनादित्वात् आदित्यात् अनादित्वात् ननु देहि न लिप्यते इत्युक्तम। देहि लिप्त नहीं होता। तत्कथमी निबध्नन्ति अन्यथा उच्यते। देहि लिप्त नहीं होता और निबध्नन्ति महाबाहु
वो गुण बांधते हैं, लिप्त नहीं होता और गुण बांधते हैं। ये विरोधी बात कैसे कही जा रही है? परिरितम अस्माभिर इव शब्देन। तो कह रहे हैं इसका उत्तर तो दे चुके हैं ना, निबध्नन्तीव, मानो की बांधते हैं, बांधते नहीं है पर मानो की बांधते हैं। इव का प्रयोग भी समझ लेना चाहिए। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। देखिए कितना सुंदर कह रहे हैं कि सत्व कैसे बांधता है, रजस कैसे बांधता है, तमस कैसे बांधता है, ये दिखा रहे हैं। जो सत्व गुण है वो निर्मल होने से प्रकाशक है और उपद्रव रहित है, अनामय है। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। ये सत्वगुण सुख के प्रति आसक्ति, मैं बड़ा सुखी हूं, ये जो सुखी है मिति विषय भूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेष आपादनम मृषाय सुखे संजनम सा ऐसा अविद्या नहीं विषय धर्मो विषयिणो भवति। तो सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगा। हे निष्पा, सुख संगेन सुखी हम, विषय भूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेष आपादनम। विषय भूत जो सुख है उसका विषयी आत्मा में संश्लेष आपादन मृषायु सुखे संजनम। मिथ्या ही सुख में जो आसक्ति है, सुखे संजनम सा ऐसा विद्या, ये अविद्या है। नहीं विषय धर्मो विषयिणो भवति, विषय का धर्म विषयी का नहीं होता है। इच्छादि च धृत्यंतम, धृति पर्यंत जो इच्छा आदि है, क्षेत्र से विषय से धर्म इति उक्तम भगवता। इच्छा देश सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति, ऐसे कहा ना कि नहीं विषय धर्मो विषयिणो भवति, विषय का जो धर्म है वो विषयी का नहीं होता। इच्छादि धृति पर्यंत क्षेत्र के मानी विषय के धर्म है। तो अविद्या स्वकीय धर्म भूतया, अविद्या जो है स्वकीय धर्म भूत विषय विषयी अविवेक लक्षणया अस्वात्म भूते सुखे संजयती, जो हमारा आत्म स्वरूप नहीं है उस सुख में लगा देती है। अविद्या ही स्वकीय धर्म भूतया, अविद्या वृत्तिमद अंतःकरणस्य विषयत्वात्, वृत्तिमान अंतःकरण का विषय होने से आत्मन साधकत्वेन तद विषयत्वेपि, आत्मा के साधक होने से तद विषयत्वेपि तद अविवेक रूपा अविद्या इति तत्स्वरूपम। तो ये कहा अविद्या ही स्वकीय धर्म भूतया, अविद्या विषय विषयी अविवेक लक्षणया अस्वात्म भूते सुखे संजयती, आसक्तम एव करोति, हमारे को आसक्त कर देती है। असंगम सक्तम एव करोति, असंग को संग जैसे बना देती है, असुखी को सुखी जैसे कर देती है। यथा तथा ज्ञान संगेन से, और सुख साचर्य से, ज्ञानम इति सुख साचर्य क्षेत्र से अंतःकरण धर्मो न आत्मना, क्षेत्र का ही धर्म है वो ज्ञान भी, क्षेत्र से माने अंतःकरण का धर्म है। आत्म धर्मत्वे संग अनुत्पत्ति, आत्मा का धर्म माने यदि ज्ञान को, तो संग और आसक्ति नहीं हो सकती है। बंधानुपत्ति, बंध भी नहीं हो सकता। सुख ही ज्ञानादो संगो गंतव्य मंतव्य, सुख के समान ज्ञानादि में भी संग मानना चाहिए। हे निष्पाप, तो ज्ञान की आसक्ति और सुख की आसक्ति से सत्वगुण बांधता है। असुखिनम सुख रहितम आत्मानम सुखिनम एव करोति, ऐसा लगता है सत्व जो है सुख रहित जो आत्मा है उसको सुखी जैसा करता है। और असंगम सक्तम इव शब्द न वस्तुतः, निर्धर्म के असंगे आत्मनि सुख संगा अयोगात, निर्धर्मक जो असंग आत्मा है उसमें सुख संग का अयोग होने से। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण रागात्मक है। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा की आसक्ति से पैदा होता है वो रजोगुण। जैसे ज्ञान की आसक्ति और सुख की आसक्ति से सत्वगुण बांधता है, तो तृष्णा की आसक्ति से रजोगुण बांधता है, ये रागात्मक होता है, रजरात रागा। तो
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। कर्म संगेन दृष्टा दृष्ट, दृष्ट विषय और अदृष्ट विषय कर्मसु, ऐसे कर्मों में संजनम तत्परता कर्म संग देह निबध्नाति। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, मतलब तृष्णा की आसक्ति से पैदा होता है रजोगुण, वो कर्म की आसक्ति के द्वारा बांधता है। तमस्तु अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम। तम जो है वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, जो सब देही को मोहित किए हुए है। मोहनम सर्वदेहिनाम, मोह कर्म अविवेक कर्म। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत है। प्रमाद के द्वारा, आलस्य के द्वारा, निद्रा के द्वारा तमोगुण बांधता है इस जीव को। सभी देहों में सर्वदेहिनाम सर्वेशम देहवताम सत्वम सुखे संचयति। अब ये बात कह रहे हैं कि सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, और ज्ञान को आवृत करके तमोगुण प्रमाद में लगाता है। ज्ञान को आवृत करके तमोगुण प्रमाद में लगाता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत जो क्रियाशील हो, उसको बिठा दीजिए 10 मिनट के लिए, तो उसे नींद आ जाएगी। चुपचाप कहो कि बैठ जाओ, तो नींद आ जाएगी। तो ये क्या कारण है इसका नींद? ज्ञान का आवृत करके तमोगुण ने प्रमाद फैला दिया। ज्ञान को तो आवृत कर दिया, और तमः प्रमादे संजयति। रजस तमश्च विभूय सत्वम भवति भारत। रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करके सत्व जो है ऊपर रहता है, और सत्वगुण ऊपर रहता है। रजस और तमस को अभिभूत करके, ये तो उत्तम स्थिति है। मध्यम स्थिति रजस सत्वम तमश्चैव तमस सत्वम रजस तथा। तीन गुण हैं इनमें। रजोगुण सत्व और तम के ऊपर रहता है, ये बीच की स्थिति है। और तमः सत्वम रजस तथा, और तमोगुण सत्व और रज के ऊपर रहता है, ये सबसे सामान्य स्थिति है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः जायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। सभी द्वारों में देह में जब प्रकाश फैल जाता है, तो उस समय समझना चाहिए ज्ञान बढ़ गया है। इंद्रिय द्वारों में जब प्रकाश फैल जाता है, तो समझना चाहिए ज्ञान बढ़ गया है। विवृद्धम सत्वम इत्युत, सत्वगुण बढ़ गया है, ये समझना चाहिए। ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, ज्ञान जब सब तरफ से प्रकाश में होता है, यदा जब ऐसा होता है, तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम, तब ये समझना चाहिए कि सत्व बढ़ गया है। जब प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अस्मस् प्रिया, कहते हैं जब लोभ फैल जाता है, प्रवृत्ति फैल जाती है, कर्मणाम आरंभ, और कर्मों को लेकर के, कर्मणाम आरंभ असमः स्पृहा, और शम से रहित हुआ, और स्पृहा, स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, और कर्मों की शांति नहीं होती है, कर्म लगातार चलते रहना चाहते हैं। कर्मणाम अशमा स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भर, ये सारी चीजें रजोगुण के बढ़ने पर फैलती हैं। क्या क्या? लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, कर्मणाम आरंभ, अशमा, शांति न होना, स्पृहा, रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धम भरदरसभा। अप्रकाशो अप्रवृत्ति से प्रमादो मोह एव से तमसी एतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनंदन। हे गुरुनंदन, तमसी एतानि जायन्ते, तमस के आधार पर ये तमसी एतानि जायन्ते, ये सब पैदा होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्ति से प्रमादो मोह, ये 4 शब्द डाले। अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह। तमसी विवृद्धे सति अप्रकाशो अप्रवृत्ति प्रमादो मोह एव, प्रमाद मोह एव च इत्यादि नि जायन्ते। तमसी विवृद्धे सत्य प्रकाशो अप्रवृत्ति प्रमादो मोह एव च इत्यादि नि जायन्ते।
तो ये कहा प्रकाशो प्रवृत्ति से प्रमादो मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते, तमोगुण के बढ़ने पर ये सब फैलता है। यदा सत्वे प्रवृद्धि प्रलय याति देहभृत, सत्व बढ़ने पर यदि देहभृत जीवात्मा शरीर को छोड़कर आगे जाता है, तदा उत्तम विदाम लोकान मनना अमलनान, क्या है, लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलय याति देहभृत, देहभृत जो है जब सत्वगुण बढ़ा हुआ हो और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, तो उत्तम ज्ञानियों का लोक को प्राप्त करता है और अमलान लोकान प्रतिष्ठते प्रतिपद्यते, अमल लोकों को प्राप्त करता है, अमलान लोकान प्रतिपद्यते। और 15वें श्लोक में रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, रजोगुण के समय यदि मर जाए व्यक्ति कोई, तो वो कर्म में आसक्ति वाले लोगों में पैदा होता है। तथा प्रलीन तमसी, और तमोगुण में लीन हो जाए, मूढ़ योनि सुजायते, जो मूढ़ योनियां हैं जहाँ कुछ भी नहीं पता है, वैसा वैसा कह दिया। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। और फिर आगे कहा, माने रजोगुण के रजसी प्रलयम गत्वा, रजोगुण के समय यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कर्म में आसक्त जो लोग हैं उनमें पैदा होता है। और उसी प्रकार तमस में लीन होने पर मूढ़ योनियों में पैदा होता है। कर्मणा सुकृत साहु सात्विकम निर्मलम फलम, कर्म के सुकृत कर्म का जो फल बताते हैं वो है सात्विक निर्मल फल। रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम, रज का फल दुख है और तमस का फल अज्ञान है, और सुकृत का फल सात्विक निर्मल फल है। सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक निर्मल फल है सुकृत का। सत्वात् संजायते का ज्ञानम, सत्व से ज्ञान पैदा होता है। रजसो लोभ है, रजस से लोभ पैदा होता है। प्रमाद मोह तमसो, और तमस से प्रमाद और मोह दो चीजें पैदा होती हैं, अज्ञानम एव से। और प्रमाद मोह तमस भवतो अज्ञानम एव से, भवतः होते हैं अज्ञान ही। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो सात्विक लोग हैं ऊपर ऊपर जाते चले जाते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और राजस प्रकृति के लोग बीच में ही ठहर जाते हैं। जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, तामस लोग और ज्यादा नीचे जाते हैं। जघन्य गुण वृत्ति स्था, जैसे व्यक्ति का जंघा होती है और वो जघन्य गुण वृत्ति स्था, जघन्य गुण में वृत्ति और उसमें जो स्थिति, जघन्य गुण वृत्ति स्था, जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, तामस लोग वो नीचे चले जाते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यस्य परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति, गुणों से परे किसी कर्ता को दृष्टा जब नहीं देखता, और गुणों से परे गुणेभ्यस्य परम वेत्ति, गुणों से परे कर्ता को जब दृष्टा नहीं देखता तो गुणेभ्यस्य परम वेत्ति, गुणों से परम पर जानता है। प्रश्नोत्तर किए जा आचार्य जी। मद भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। यहां से आगे श्लोक जो हैं गुणातीत पुरुष का वर्णन करते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा, 19वें श्लोक से ही गुणों से अलग कर्ता को जब देखने वाला नहीं जानता, गुणेभ्यस्य परम वेत्ति, और गुणों से परे जो जानता है चैतन्य को, मद भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है।
मद्भावम सोऽधिगच्छति। मेरे भाव को परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मद्भावम मम भावम वासुदेवत्वं वासुदेव स दृष्टाधिगच्छति। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान। देह में उत्पन्न होने वाले रज सत्व रज तम इन तीन गुणों को पार करके जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतमश्नुते। जन्म मृत्यु जरा दुख, ये एक चरण पूरा हो गया। जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतमश्नुते। विमुक्त हुआ अमृत को प्राप्त कर लेता है। देह समुद्भव देह समुद्भव तामिति व्युत्पत्तिं गृहीत्वा व्याचष्टे। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान। देह में उत्पन्न होने वालों को देही समुद्भवान। जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम। जन्म मृत्यु जरा रूप जो दुख है उनसे विमुक्त हुआ अमृतम अश्नुते। अर्जुन अब प्रश्न उठा रहा है, तीन गुणों से अतीत होकर जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त हुआ अमृत को प्राप्त करता है। किन कई लिंगई त्रीन गुणान। इन तीन गुणों से किन चिन्हों के द्वारा एतान अतीतो भवति प्रभु। हे प्रभु, इन तीन गुणों से व्यक्ति अतीत होता है। कौन से वे चिन्ह हैं? किम आचार कथम उच्चैतांस्तीन गुणान अतिवर्तते। इनका आचरण क्या है और कैसे एतान तीन गुणान अतिवर्तते, इन तीन गुणों का कैसे अतिक्रमण करता है, ये प्रश्न उठाया। भगवान उत्तर देते, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह, ये तीन चीजें होती हैं हे पांडव, हे अर्जुन। प्रकाश प्रवृत्ति और मोह न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। ये चीजें यदि प्रवृत्त होने लगे तो उससे अप्रीति नहीं करनी। और न निवृत्तानि कांक्षति। चीजें चली जाएं हमारे हाथ से, बिछुड़ जाएं, नष्ट हो जाएं, तो फिर कांक्षा नहीं करता। और यदि चली जाए न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि। संप्रवृत्त हुए विषय को अप्रीति नहीं करता है। सम्यक विषय भावेन उद्भूतानि संप्रवृत्तानि मम तामसा प्रत्युजाता तेन मम मूढ़ा तत्र राजसी प्रवृत्ति ममोत्पन्ना दुखात्मिका तेन रजसा प्रवर्तिता प्रचलित स्वरूपात्। ये कह रहे हैं कि प्रकाश प्रवृत्ति और मोह, ये तीन चीजें हैं। इनसे इनके आने पर द्वेष नहीं करता और जाने पर इच्छा नहीं करता। उदासीन की तरह आसीन रहता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणों के द्वारा जिसमें कुछ हलचल नहीं होती है। गुणा वर्तन्ते तेव्यो अवतिष्ठति नेंगते। गुण वर्तमान में गुणा वर्तन्ते तेव, गुण रहते हैं वर्तमान में, तो यो अवतिष्ठते नेंगते। वर्तमान में जो रहता है उसका चलायमान जो चंचलता है वो हट जाता है। गुणातीत का क्या आचार है, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वो एकदम उदासीन की तरह रहता है, सब चीजों से इंडिफरेंस रहता है। गुण उसको विचलित नहीं करते। गुणा वर्तन्ते। गुण वर्तमान काल में से गुजर रहे हैं तो वो अवस्थित रहता है, चेष्टा नहीं करता कुछ भी। सम दुख सुख सम लोष्टा स्मृतांचलति। बात कही है कि जो गुणातीत पुरुष है वो दुख और सुख में एक जैसा रहता है। और सम लोष्टा स्मृतांचना, मिट्टी ढेला सोना एक जैसा लगता है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरा, तुल्य है प्रिय और अप्रिय जिसको, ऐसा होता है। धीर पुरुष
ऐसा हो जाता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा और आत्म संस्तुति ये तुल्य ही रहती है उसके लिए। मान अपमानयोस् तुल्या तुल्यो विनाशारि पक्षयो, मान और अपमान में वो तुल्य रहता है और विनाश मित्रारिपक्ष, मित्र पक्ष और हरिपक्ष में भी एक समान रहता है। निंदा स्तुति में, मान अपमान में, मित्र पक्ष हरिपक्ष में तुल्य रहता है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते। कितना सुंदर कहा है कि जो अव्यभिचारी भक्ति योग से जो मेरा सेवन करता है और सर्वारंभ परित्यागी, सब आरंभों का जिसमें परित्याग होता है, गुणातीता स उच्यते, वो व्यक्ति गुणातीत कहा जाता है। माने मान अपमान में तुल्य रहता है। तुल्य अरिपक्षयो, तुल्य मित्रारिपक्षयो, मित्र और विपक्ष के इसको सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता से उच्यते, सर्वारंभ परित्यागी है वो गुणातीत हो जाता है। माम चैव विचारेण, अव्यभिचारी भक्ति योग से जो मेरा भजन करता है, सगुणान समतीतेतान, वो गुणों से पार होकर के ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। और ये आखिरी श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च, अमृत की भी प्रतिष्ठा हूं, अव्यय की भी प्रतिष्ठा हूं, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। जो शाश्वत धर्म है, सुखस्य एकांतिकस्य, और जो एकांतिक सुख है, उस सब को ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च, परमात्मा ही क्योंकि प्रतिष्ठति अस्मिन् भी, ब्रह्मणा परमात्मनो यस्मात् प्रतिष्ठां प्रतिष्ठति अस्मिन् भी प्रतिष्ठां। तो शाश्वतस्य च धर्मस्य, और शाश्वत धर्म का, सुखस्य एकांतिकस्य, और एकांतिक सुख का, इन सब का मैं आधार हूं। शाश्वत धर्म कर्म का आधार हूं और एकांतिक सुख का आधार हूं। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न है, लोगों के काफी प्रश्न है जी, पूछिए भैया। Vivo 1907 पूछिए भैया, पूछिए, बोलिए बोलिए भैया, बोलिए। जी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। हाँ, पूछ नहीं पा रहे हैं वो, बोलिए भैया। चलिए, हाँ शर्मा जी आप पूछ लीजिए। माइक नहीं खुल रहा है उनका। स्वामी जी, ये ब्रह्म कितने प्रकार का है? आपने दो, एक ब्रह्म का नाम लिए, तो ब्रह्म भी कई प्रकार के हैं क्या? ब्रह्म शब्द अनेकार्थक है, प्रकार इस अर्थ में कि ब्रह्म शब्द बहुअर्थक है। कुछ इसमें समझ में आया आपने? कोई महत ब्रह्म, इदम ब्रह्म, इस तरह की कुछ वार्तालाप की? बता रहा हूँ ना, ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं, ब्रह्म प्रकृति को, यहाँ पर महत ब्रह्म माने जो प्रकृति का जो विकार है महत, अच्छा, ब्रह्म कह दिया है। प्रकृति ब्रह्म, प्रकृति का जो प्रथम विकार है महतत्व, वो भी ब्रह्म कह दिया है। तो ज्येष्ठ ब्रह्म क्या होता है? तब ज्येष्ठ है ब्राह्मण नमः, जो हम कहते हैं मंत्र एक, वो परम पिता परमात्मा के लिए कहते हैं। ज्येष्ठ ब्रह्म परम पिता। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी, जीव को इदम ब्रह्म कहते हैं क्या? जीव को क्या इदम ब्रह्म कहते हैं स्वामी जी? ये तो प्रसंग के अनुसार है ना, जहाँ अल्पज्यता, अल्प शक्तिमत्ता आदि है ना, जी जी,
तो फिर जीव आ जाता है, सर्वज्ञता सर्वशक्तिमंता, तो ईश्वर आ जाता है। और एक शब्द आपने यूज किया, आप व्यभिचारी भक्ति वगैरह, ये क्या चीज है? भक्ति आप व्यभिचारी योग क्या भक्ति? कभी भी एक सेकंड भी कभी भी भक्ति फेल नहीं होती, मन वहां से हटता नहीं है अव्यभिचारी भक्ति योग से। अच्छा। तीनों गुणों से पार हो जाता है व्यक्ति, ऐसा ऐसा जो अवेयरनेस में जो जी रहा है ना, जी जी जी, उसके लिए कहा है। धन्यवाद स्वामी जी। गुरुजी नमस्ते। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि आपसे जो हमें ज्ञान मिला हुआ आप बताते होगे, जो जानने की, करने की और जानने की, करने की और मानने की 3 शक्तियां हमें परमात्मा ने प्रदान की है, जिसके तहत हम इस संसार में जी रहे हैं। जी। तो गुरुजी जो हमारा प्रश्न ये है कि जानने वाला तो एक परम तत्व है जो हमारे अंदर विराजमान है, तो गुरुजी उस तत्व को हम कैसे माने कि हम हैं? हम अपने को कैसे माने कि हम हैं? जी 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 जी। उसके होने से ही तो हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं, इंद्रियां अपना अपना विषय ग्रहण कर पाती हैं। हमें ज्ञान होता है कि बाहर मेरे चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, मुझे जी अपने बारे में एहसास होता है कि मैं हूँ। यदि वो तत्व ना हो तो मुझे ऐसे एहसास कैसे होगा कि मैं हूँ? और जी यह है, ये जो मेरे सामने सम्मुख जो लोग बैठे हैं ये हैं, ये दोनों ही बातें समाप्त हो जाएंगी। तो कोई कोई ऐसी सत्ता है, उस सत्ता जी को हम आत्मा कहते हैं, उसी को हम ब्रह्म कहते जी हैं। उसी के होने से हम ज्ञान में कोई कार्य कर पाते हैं, जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी। लेकिन गुरुजी जो जो परम तत्व जो आप बताते हो कि वह है, तो उस वह को हम कैसे प्राप्त करें गुरुजी? वह को तो भक्ति से प्राप्त होता है, और ज्ञान अपने स्वरूप को असंगता से प्राप्त किया जाता है। यह के साथ जो असंगता यदि हमारी हो जाए, यह के जी साथ जो संग हो रहा है, आसक्ति हो रही है ना यह के साथ, तो जी यह के साथ असंगता से हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं। यह के साथ असंगता करने से मैं को जान लेते हैं, और वह के साथ प्रेम करने से वह को जान लेते हैं। जानना मतलब उसके साथ तद्रूप हो जाते हैं। और गुरुजी यह के साथ में निरासक्त कैसे हो? अनासक्त कैसे हो? यह को दृश्य के रूप में देखते जाएं, दृष्टा अपने आप उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि दृष्टा दृश्य के साथ एकीभूत हो रहा है। जब वो जी यह को देखेगा साक्षी बन करके, तो यह से तो अलग होना ही पड़ेगा, वो अलग हो ही जाएगा, अपने आप ही जी हो जाएगा। कुछ करने की बात जी। नहीं है, आप साक्षी भाव में पहुंच जाएं और जो सामने चीजें हैं उनको जानते चले जाएं, बस। लेकिन गुरुजी एक इसमें प्रश्न एक ये उठता है, जैसे कि ध्यान की स्थिति में हम जाते हैं तो वहां निरासक्त भाव में पहुंच जाते हैं, सब कुछ अपनापन लगता है। जब हम जगत में आके लौट करके आते हैं, व्यवहार काल में, साधना काल से जब व्यवहार काल में आते हैं, तो फिर वो स्थिति वही व्यवहार काल वाली लौट के आती है। उस समस्या का थोड़ा समाधान चाहिए गुरुजी बस। वो तो समाधान यही होगा कि जी जिसका पलड़ा भारी उसकी संसार में विजय होती है। जी 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 तो उसके चंचलता के, दुनियादारी के संस्कार बहुत ज्यादा हैं, जी और ध्यान के संस्कार थोड़े से हैं। तो जी ये दोनों बातें, जब हमारे संस्कार थोड़े होंगे तो जी व्यवहार काल में जो संसारिकता है वही हम पर हावी रहेगी। यदि जी हम हमेशा निरंतर निरंतर अपने आप को ध्यान में डुबो दें, तो जी फिर जो हमारा जो सांसारिक भाव है ना वो नीचे चला जाएगा और हम ऊपर रहेंगे। तो ये तो हमारे अनुभव में आता है कि सांसारिक स्थिति हमारी बहुत ज्यादा जन्म जन्म से वही चली आ रही है, इसी जी। को हमने महत्व दिया है।
जी गुरुजी, आपसे आपसे मैंने ये प्रश्न पहले भी किया था 2016 में। आपने बोली थी कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और दूसरा इसका उत्तर दिया था आपने कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम के साथ साथ में अपनी प्यास बढ़ाओ। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये जी तो जी सही बात है ही कि अपनी प्यास बढ़ेगी, उसके लिए तड़प बढ़ेगी, व्याकुलता बढ़ेगी, तो वो चीजें हमें इसमें ध्यान रहेंगी, जी प्रॉब्लम में भी ध्यान रहेंगी, व्यवहार काल में भी ध्यान रहेंगी। जी और ऐसे ही यदि हमने थोड़ा 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 करके हम जीते जी रहे, तो जी फिर नहीं हो पाएगा जो हम चाहते हैं। हम जी चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं सौहार्द, हम चाहते हैं विभाजन न हो, हमारे व्यक्तित्व का टुकड़ों में बंटवारा न हो, जी हार्मनी चाहते हैं, सामंजस्य चाहते हैं, हम सिनर्जी चाहते हैं, ये सब हम चाहते हैं, हमारी मांग है। तो जी ये तभी सिद्ध हो पाएगा जब हम अपने उस शांत स्वरूप को दृष्टा के रूप में, उस शांत स्वरूप में चीजों को दृश्य के रूप में देखेंगे। हमारी जी हम दृष्टा बन जाएंगे और चीजें हमेशा दृश्य बनी रहे, जी घटनाएं सुख दुख सब दृश्य बना रहे, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पर निरंतर करना पड़ेगा ये जी गुरुजी। आगे लेकिन लेकिन अंतिम अंतिम प्रश्न मेरा गुरुजी ये है कि क्या ये गृहस्थ जीवन में ये संभव है? कहते तो हैं कि श्री कृष्ण जी गृहस्थी थे। जी जी, वो तो आदर्श थे गुरुजी। वैसे कहते हैं, हमने सुना है कि श्री कृष्ण गृहस्थी थे और जी ऐसी स्थिति में जी रहे थे, जी हमेशा आनंद में, शांति में, पूर्णता में, कभी भी अपने स्वरूप से हटते ही नहीं थे। जी, वो तो ऐसे भी थे कि जो कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दे दिया गुरुजी। लेकिन हम तो इस संसार के प्राणी हैं गुरुजी। वो तो भगवान कहते हैं कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। जी जी मैंने केवल यही बात समझाने के लिए जन्म लिया है कि आपके ये समझ में आ जाए कि तुम जो मैं हूं वही तुम हो। जी तो ये तो आइए। समझ में रहेगा कि जो भगवान है वही हम है। जी गुरुजी, बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत आभार बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। मुन्नी लाल परम यादव जी, पूज्य राज्य प्रभारी। आइए। परम पूज्य दादा गुरु जी भगवान को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। मैं मुन्नीलाल यादव, राज्य प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। और परम पूज्य दादा गुरु का आज दर्शन हुआ, मैं कृतार्थ हो गया। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। व्यक्ति इस मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाता है, अगरबत्ती लगाता है, प्रसाद लगाता है, या वहां जाता है इसलिए जाता है कि वो ईश्वर से प्रेम करे, या उसकी प्रेम भावना बढ़े, या धर्म में उसके विचार आए। और जी अगर वो ईश्वर से प्रेम करता है और प्रेम कर रहा है, और अगर पूजा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं जब प्रेम करता हूँ तो पूजा भूल जाता हूँ। तो प्रेम और पूजा में अंतर क्या है गुरु? नहीं, पूजा तो एक वो है, कर्म कांड है, और प्रेम तो भाव है। तो हम ऐसा भी कहते हैं कि भाव के साथ यदि पूजा की जाए तो हमारा वो पूजा भी फिर कुछ सच्चा फल लाएगी। पर हम पूजा को एक बस रूटीन में एक मशीन की तरह पूरा कर देते हैं, फट 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 फट, वो हमारा ध्यान कुछ वहीं कहीं और घूमता रहता है, और हम बस पूजा को पूजा की तरह नहीं करते, हम पूजा को एक बेगार जैसे टालते हैं। तो यदि हम जो कुछ कर रहे हैं वही हमारा चित्त रहे, जो कुछ कर रहे हैं, तो इसी को प्रेजेंस में रहना कहते हैं, इसी को वर्तमान में जीना कहते हैं। और यदि ऐसा यदि हो जाए तो हमारी साथ में जो प्रेम की भावना है वो इतना बड़ा हमें फल देगी कि हम बिल्कुल अकाम हो जाएंगे, अचाह हो जाएंगे, चीजों से असंग हो जाएंगे। असंगता ज्ञान का परिणाम है और भक्ति प्रेम का परिणाम है। और योग, जैसे हम कहते हैं कि योग से हमारे चित्त वृत्ति की निवृत्ति होती है,
योग स्थिर कर देता है हमारे चित्त को, और योग से फिर हमें शक्ति मिलती है। योग से शक्ति, प्रेम से भक्ति, ज्ञान से मुक्ति, सेवा से भुक्ति, ये 4 सूत्र हमने समझे हैं। सेवा करने से, जिसकी हम सेवा करते हैं जिसकी सेवा करते हैं उसके बदले में हमें भोग प्राप्त होता है। मानी हमारा जो संकल्प है वो पूरे होते हैं। भुक्ति का अर्थ है हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए दूसरे लोग खड़े हो जाएं, इसी को भोग कहते हैं। संकल्प हमारा है और दुनिया के लोग खड़े हो जाते हैं हमारे उस संकल्प को पूरा करने के लिए, इसको भोग कहते हैं। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं कि परमात्मा से आपका लगाव बढ़े तो आपको प्रेम बढ़ाना ही पड़ेगा, निरंतर बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो मैं अपने स्वरूप में रहूं तो फिर अपने स्वरूप में रहना ही होगा क्षण क्षण में। तो ये सब करना होगा। और ये तो ठीक हो गया। और कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। काल में किए गए पाप वर्तमान में किए गए कर्म या पुण्य के द्वारा क्या उनका वो क्षीण हो सकते हैं, क्या किए जा सकते हैं? क्या फिर दोबारा एक बार दोहराइए। व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा कहीं पाप कर दिए जाते हैं या कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती है कि पाप हो जाते हैं, फिर वो व्यक्ति क्या वर्तमान में जब अपना परिवर्तन कर लेता है, जीवन का परिवर्तन, तो क्या उस पाप को उस कर्मों के द्वारा या पुण्य के द्वारा उनको पूर्ण किया जा सकता है? बिल्कुल। वर्तमान में यदि हमने अपने आप को ठीक कर लिया, अपने जो भी हमारी स्थिति रही भूतकाल में, जो भी, उसको ऐसा समझ लिए जो भी स्थिति रही उसका कोई अर्थ नहीं है यदि वर्तमान में हमने जीना आरंभ कर दिया और वर्तमान को हमने बिल्कुल जैसा हम चाहते हैं जी लिया, वर्तमान को ऐसा जी लिया जैसा हम चाह रहे हैं, तो वो हमारा जीवन भूतकाल की सारी व्यथा को समाप्त कर देता है। शास्त्र भी कहता है और लॉजिक भी कहता है। शास्त्र ये कहता है कि उस व्यक्ति को जो ये सोचता रहा है कि ऐसा मैंने क्यों कर डाला, ये अच्छा काम मैं क्यों नहीं कर पाया, ये दोनों बातें ही समाप्त हो जाती हैं। जो वर्तमान में ठहर जाता है, जो ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है, वर्तमान में ठहरना कहो, आत्म उपलब्धि कहो, ईश्वर साक्षात्कार कहो, ब्रह्म प्राप्ति कहो, एक ही बात है। तो वर्तमान में ठहरना शब्द तो छोटा सा है, पर कितना मतलब इसके लिए एकाग्रता की अपेक्षा है, ये तो हम इस रास्ते पर चल करके देख सकते हैं ना। मेरा तीसरा प्रश्न है पूज्य गुरुदेव कि मानव इस जन्म में जो कर्म करता है उसे बताते हैं कि मृत्यु को उपरांत उसको यातनाएं मिलती हैं या प्रभु की शरण मिलती है या विभिन्न प्रकार के लोग बताए हैं, उसमें कहाँ तक सच्चाई है ये समझ में नहीं आता कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है, जीवक का क्या होता है, जीव का? नहीं, कुछ भी नहीं होता। जो आज है वही हम कल होते हैं। रात को सोने से पहले जो होते हैं वही सोने के बाद होते हैं। कोई ये पूछे कि जी जगने के बाद क्या होता है हमारा, तो हम यही कहेंगे ना, जगने के बाद वही होता है जो जगने से पहले थे। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका सीधा सा उत्तर है वही होता है जो मृत्यु से पहले हम थे। मृत्यु से पहले अज्ञानी थे तो मृत्यु के बाद भी अज्ञानी होते हैं। मृत्यु से पहले हम धर्मात्मा हो गए थे तो मृत्यु के बाद फिर धर्मात्मा रहेंगे। मृत्यु से पहले अहंकारी थे, मृत्यु के बाद फिर अहंकारी। मृत्यु से पहले ईर्ष्यालु थे तो मृत्यु के बाद भी ईर्ष्यालु रहेंगे। मृत्यु के पहले हम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, बस तुनक मिजाज थे, तो मृत्यु के बाद भी वही रहेंगे। जो आफतें हमने देखी हैं मृत्यु से पहले वही मृत्यु के बाद फिर शुरू हो जाएंगी। इसलिए
ठीक करने की जरूरत है। आज हमारे हाथ में है, उसको ठीक करना है, बाकी सब कुछ अपना ठीक हो ही जाएगा। तेज प्रकाश शर्मा जी। स्वामी जी को नमस्कार। एक संशय अभी तक दूर नहीं हो पाया स्वामी जी हमारा, कौन सा? कि हमारे शरीर के अंदर जो 8 चक्र हैं उनके दर्शन हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, वास्तव में है कि नहीं? क्योंकि महर्षि दयानंद ने जब गढ़गंगा में सबको देखा तो उनको नहीं मिले, तो हम इसको क्या माने कि 8 चक्र होते हैं, इनका दर्शन होता है कि नहीं वो होता? कोई भौतिक चक्र नहीं होते, भौतिक अच्छा, चक्र नहीं होते हैं, वो तो आध्यात्मिक चेतना के केंद्र हैं। वो चाकू से काट करके यदि आप देखना चाहोगे तो वो कोई चक्र नहीं मिलेगा, वो तो चेतना के चक्र हैं। वो होते हैं स्वामी जी। ज्यों ज्यों हम पवित्र जीवन, राग द्वेष रहित जीवन, तो जी हमारी जी। चेतना का ऊर्ध्वारण होने लगता है। अच्छा अच्छा। मूलाधार में जो शक्ति बैठी है, कुंडली मारकर, कुंडलिन बोलते जी हैं, जी। कुंडलिनी शक्ति। तो वास्तव में शक्तियां होती है स्वामी जी? और क्या? आप तो बीतरागी होगी, हमें तो पता नहीं इसके बारे में। जी होती है। ये शक्तियां होती हैं? काम केंद्र में जो शक्ति है ना, वही जी शक्ति जी। सहस्रार में, ज्ञान में, प्रकाश में बदल जाती है। वही शक्ति यदि अच्छा। पवित्रता के जीवन को जीना आरंभ करते हैं, निरंतर हम वासना रहित होकर के जीते हैं। वासना केवल काम वासना नहीं, सारी वासनाओं से मुक्त होकर के जीना आरंभ करते हैं, तो वही जो शक्ति काम केंद्र में है, वही शक्ति मस्तक में सहस्रार तक प्रकाश में जाकर बदल जाती है, सुख में, आनंद में बदल जाती है। वही शक्ति, शक्ति एक ही है, काम में रहती है तो वासना बन जाती है, ऊपर सहस्रार पहुंच जाती है तो ज्ञान, सुख, आनंद में बदल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमारा संशय निर्मूल जो था वो सही कर दिया। आपके लिए कोट सा प्रणाम इसके लिए। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ उठा दीजिए, हम आपको आमंत्रित कर दें। किसी का कोई प्रश्न हो तो उठा दीजिए। सचदेवा जी आइए। ओम जी प्रणाम स्वामी जी। जी जी। जैसे इन्होंने पूछा चक्रों का, मैं पूछना चाहता हूँ कि पंच कोश जो हैं, क्या उनकी स्थिति क्या है? वो क्या भौतिक हैं या वो भी अभौतिकी हैं? नहीं, और पंचकोश तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं है? ये भी है ना, पांचों कनेक्टेड हैं और ये भौतिक है पूरे के पूरे। पंचकोश में अन्नमय कोश तो दिख ही रहा है हम सबको, यही अन्नमय कोश है जो शरीर है, दिखाई दे रहा है। इसके भीतर प्राणमय कोश है। तो तैत्तरीय उपनिषद में बहुत ही अच्छा विवेचन किया है। तैत्तरीय उपनिषद का जो दूसरी वल्ली है ना, ब्रह्मानंद वल्ली, उसमें कोश विवेचन ही तो है। तो हमारा जो है ये एक स्थूल शरीर है, इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर आता है, उसके प्राणमय कोश, मनोमय कोश घटक होते हैं। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर उसके बाद एक विज्ञानमय कोश आता है। एक प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। विज्ञानमय कोश बुद्धि को ही विज्ञानमय कोश कहते हैं। उसके बाद फिर आनंदमय कोश, उसके बाद लास्ट में ये आनंदमय कोश, आनंदमय कोश होता है। और उससे बाद में आत्मा होता है। मतलब इन 5 कोशों से अलग आत्मा का स्वरूप होता है। आनंदमय तो हमारे को 2 अवस्थाओं में आनंदमय कोश का दर्शन होते हैं। एक तो नींद में होता ही है, गहरी नींद में हम खड़े होकर के कहते हैं मैं बड़ा अच्छा सोया, तो इसका मतलब वो आनंदमय कोश में चला गया था। जो इसके जगने के बाद भी ये प्रतीत होता है कि मैं बड़ा अच्छा सोया। आनंदमय कोश और दूसरी तरफ आनंदमय कोश, और उसके बाद चैतन्य जो होता है, कोशों से अतीत चैतन्य होता है। तो ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आनंदमय कोश जो है बाकी 4 कोशों का फल है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, अलग अलग ये स्थितियां हैं, फल क्या।
जैसे हमारा अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के भीतर भीतर जा रहे हैं, ये भीतर भीतर जाते चले जा रहे हैं। प्राणमय, प्राणमय के बाद मनोमय, मनोमय के बाद विज्ञानमय, विज्ञानमय के बाद, विज्ञानमय के बाद क्या होता है? आनंदमय। आनंदमय, और आनंदमय के बाद आनंद जी। मयट प्रत्यय अधिक अर्थ में होता है, तो आनंदमय का अर्थ होता है आनंद की प्रचुरता वाला कोश, आनंद की बहुलता वाला कोश, लेकिन आनंद नहीं। तो जब उसको भी पार कर जाते हैं तो आनंद कोश की शुरुआत हो जाती है। स्वामी जी, आनंद में कोश जो है सतगुणी आनंद है, ईश्वर का आनंद तो नहीं है ये। वो तो ठीक है, सतगुण जिस गुण में हम होते हैं वही आनंदमय कोश होता है। निद्रा के भी 3 भेद कर दिए। जब हम शांत स्वरूप में होकर के सोते हैं तो निद्रा भी सात्विक होती है, चंचलता में निद्रा में चले जाते हैं तो निद्रा भी राजसिक हो जाती है, और तमस से भरे रहते हैं तो निद्रा भी उसी तरह की हो जाती है। तो आनंद तो सात्विक ही होता है ना स्वामी जी? नहीं, आनंद सात्विक तो होता है, पर आनंदमय कोश में भी जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो उस समय आनंदमय कोश रज से प्रभावित रहता है। तमस की प्रधानता होती है तो आनंदमय कोश तमस, उससे तमस से प्रभावित होता है। जब आनंदमय कोश सत्व से प्रभावित होता है तो वो उत्तम स्थिति बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये शर्मा जी फिर से पूछिएगा। नमस्ते आचार्य जी, लखनलाल जी, धन्यवाद, आपने समय दिया जी। मेरा तो एक ही प्रश्न है महाराज कि आप ईश्वर के साक्षात्कार को आपने अनुभव किया है निश्चित रूप से, तो अगर शब्दों में बता सके तो जरा सा बता दीजिए। दूसरी मेरी चिंता, मेरी क्या सब आर्यों की एक चिंता ये है कि हमारा देश, थोड़ा जरा सा बता दो ईश्वर साक्षात्कार में क्या होता है। मैंने तो लड्डू खाए और आप कहते हो कि अजी हमें भी लड्डू का आनंद एक बार बता दो। बताओ कैसे बताऊंगा? अच्छा कोई बात नहीं। ये जो हमारे देश की जो दुर्दशा देखी जा रही है अखबारों में, अपन प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं, विपक्ष इतना चतुर है कि इसने शर्मा जी उनका केवल आध्यात्मिक है। आचार्य जी का आध्यात्मिक की चर्चा करो, पक्ष विपक्ष की चर्चा व्यासनंदन शास्त्री जी से करना आप। अच्छा, उनका जब सत्ता कोई बात नहीं, देश सुरक्षित हो, हम तो ये चाहते हैं आध्यात्मिक शक्तियों से थोड़ी ईश्वर से प्रार्थना करें। हाँ ये ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करो, आप ईश्वर से प्रार्थना करो, जो आप चाहते हो ना उसके लिए प्रार्थना करते रहो, वो आपकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम साहब। 2 दिन बाद व्यासनंदन शास्त्री जी का सत्र आएगा, उसमें ये प्रश्न कर लेना आप उनसे जी, वो इसमें उसका उत्तर देंगे आपको, क्योंकि वो इस क्षेत्र में रहे हैं, पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो उनको जानकारी है कैसे देश की स्थिति सुधर सकती है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल में हो गए सब। चलिए, डॉक्टर राजेश कुमार आर जी। जी राजेश कुमार जी आ रही है। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। सादर चरण स्पर्श। जी जी बोलिए। और हमारे कार्यक्रम लाल जी 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 चल रही है। आवाज आपकी कटती हुई आ रही है। स्वामी जी आवाज नहीं आ पा रही, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपकी आवाज नहीं आ पा रही जी। मुनि जी की आवाज आ जाए। समापन कर दें फिर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जय बोल देते हैं। ओम आवाज नहीं शांति शांति।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। प्रयागचंद्र शास्त्री जयकार लगवा दीजिए। प्रयागचंद्र शास्त्री जयकार लगवा दीजिए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सभी लोग जयकारा लगा दें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। गुरुवर स्वामी गिरिजानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय। धर्मवीर पंडित लेखराम की जय। महात्मा हंसराज की जय। मुनिवर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जय। आर्यवीर पंडित शुक्रराज शास्त्री की जय। आर्यवीर महात्माओं की जय। माता की जय। माता की रक्षा हो पालन हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। कृणवंतो विश्वम आर्यम। वैदिक ध्वनि ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते शास्त्री जी। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी को बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते चंद्रकांता दीदी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। बड़े दिनों बाद नजर आई हैं आप। आया करो ना रोज, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। हाँ जी हाँ जी। अब मैं यूएसए पहुंच गई हूँ, टाइम का थोड़ा वो है। अच्छा हाँ हाँ, ये वाला टाइम तो खैर स्वाध्याय हो जाता है यहाँ। हाँ हाँ, आपका बहुत अच्छा लगा बहुत। मैं तो आस्था चैनल पर इनको रेगुलर देखती थी, आचार्य जी का प्रवचन सुनती थी। आस्था चैनल पर पहले आते थे ना आचार्य जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर यहाँ पर आपको प्रश्नों का भी समाधान हो जाता है ना यहाँ ज्वाइन करने दूसरे प्रश्न पूछते हैं, ज्ञान हमारा बढ़ जाता है। हाँ सही बात है। प्रेम जी तो हमारा ज्ञान बढ़ाने में बहुत सहायक बनते हैं। भाई साहब का तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वो प्रश्न पूछता हूँ जो सबके लिए जरूरी होते हैं। ये तो है, सही है। हाँ चलिए सभी को सादर नमस्ते। शुभ रात्रि। वेद प्रकाश जी जरा बच्चों के लिए माइक ठीक करिए। आप बच्चों का कुछ सुनाई नहीं देता। आपका सुनाई देता। माइक वही है। माइक से करते जी। माइक वही है। बच्चे भी आपके साथ बैठते हैं, पता नहीं उनकी आवाज क्यों नहीं आती, आपकी आती है। जी जी वो थोड़ा उसका सोल्यूशन निकालिए आप। हाँ, इसको सही करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते संतोष जी। नमस्ते जी। शुभ रात्रि। डॉक्टर राकेश कुमार जी का है कार्यक्रम। डॉक्टर राकेश साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। राकेश भाई साहब नमस्ते। आप बड़े दिनों में आए आज। सभी के लिए सादर नमस्ते जी। मेरी साथ आवाज नहीं जा रही थी, मैंने सबको नमस्ते जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। नमस्ते मुनि जी। वीर जी मुनि जी नमस्ते जी। ओम नमस्ते सभी महानुभावों को, माताओं के लिए नमस्ते जी। एक अच्छा परिवार बन गया है, बहुत अच्छा लगता है। 14, 15, 16 डॉक्टर राकेश कुमार आरती को आप सुनेंगे कि 15 अगस्त का समय चल रहा है, तो हमारा और आंदोलन आजादी का अमृत काल महोत्सव, इस पर तमाम 3 दिन चर्चाएं आपके बीच में होंगी।
आप 15 अगस्त को क्या कर रहे हैं? 15 अगस्त को बड़े भाई राकेश कुमार जी जैसा बता देंगे वैसा होगा। सारे समाज में तो होगा ही। आप अपने कार्यक्रम में क्या करेंगे रात को? 15 तारीख को? हाँ जी। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, राकेश जी से बात करते हैं भाई साहब से क्या करना है। क्या करना अभी तय नहीं किया? नहीं कल स्पष्ट कर लेंगे जी उसको, कल के संबोधन में। जी 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 जी। अच्छा, शुभ रात्रि सभी को, सादर नमस्ते। शुभ रात्रि।